बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी से 70वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 3000 प्रश्न, यानी लगभग हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो 68वीं बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी तक होने वाला है। 68वीं बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी तक होने वाला है और लगभग 68वीं बीपीएससी से 70वीं बीपीएससी तक के प्रीलिम्स यानी पीटी के प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो 3000 प्लस क्वेश्चन होगा। और आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी क्षेत्र में आपको तैयारी करना है तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर के सवाल को देखना ही पड़ेगा। और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के सवाल को यदि आप देख लेते हैं तो समझिए बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग हर सवाल को अच्छे से समझें, सुने तथा लिखकर उसको अपने दिमाग में भरने का प्रयास करें। और ये जो सवाल है वह 66वीं बीपीएससी का है। 66वीं बीपीएससी का हम लोग लगभग 100 गो सवाल कैप्चर कर लेंगे, तो उसके बाद 65वीं बीपीएससी के सवाल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? स्वामी सहजानंद निम्न में किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद निम्न में किससे संबंधित थे? बिहार में जनजाति आंदोलन से, बिहार में मजदूर आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में जाति आंदोलन से। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन से। अगला सवाल देख लेते हैं। 2 नंबर आज का क्या है? आज का 2 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? मैंने निम्नलिखित में कौन गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, रौलेट आंदोलन। ये तो सबको पता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन था। इस चंपारण आंदोलन के बारे में आपको बताया गया है कि चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील का खेती कराया जाता था, लेकिन चंपारण के किसान नील का खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी और अंग्रेज जो नील का खेती कराते थे उसका सही पैसा भी उन्हें नहीं देते थे। इस बात से किसान बहुत परेशान थे। तो चंपारण के एक बहुत बड़े किसान थे राजकुमार शुक्ला। उन्होंने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रित दिया और महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसका नाम पड़ गया चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण आंदोलन का परिणाम यह हुआ, महात्मा गांधी तो जेल में गए, लेकिन चंपारण से हमेशा के लिए नील का खेती समाप्त कर दिया गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर नील की खेती से होता क्या है? देखिए, नील से बहुत सारी वस्तुएं बनती है। खास करके अंग्रेज जो थे वो नील का खेती शराब के लिए कर रहे थे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी, मतलब यहाँ बी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स 1955। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? देखिए, यह एक गीत है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखते हैं चूहे किस बिल में। नहीं, ये तो मजाक था। ये एक बहुत बड़ा गीत है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसके रचयिता कौन है? सूर्य सेन, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अंतिम डी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? आप सबको पता है कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया है। तो बंगाल विभाजन को दूर करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, और बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। यानी जो 1945 या 56 का केस था, जो दिल्ली में INA मुकदमे के पक्ष में जो वकील शामिल थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, बुल्ला भाई देसाई, सरदार पटेल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्ला भाई। ऑप्शन नंबर बी, आंसर नंबर बी, बुल्ला भाई देसाई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मैडम कामा अंग्रेज की थी, मतलब इंग्लैंड की थी। भारत के तिरंगी स्वतंत्रता का ध्वज कहाँ फहराया था? पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट, जनेवा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टुटगार्ट में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी कुछ नाम दिया गया है और उनके नाम के सामने कुछ दिया गया है, बताना है कौन सही है। विनोबा भावे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, CR दास, देश बंधु कहे जाते हैं। विलियम वेडरबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। मैंने में से कौन सही है? तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन नंबर डी, श्याम कृष्ण वर्मा, जो पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। यानी पेरिस में इंडिया हाउस का स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कौन से दिन को स्वराज दिवस घोषित किया गया? 26 जनवरी, 30 जनवरी, 15 अगस्त, 31 दिसंबर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, क्योंकि पहली बार भारत में रावी नदी के तट पर रात 12 बजे के करीब में भारतवासियों ने अंग्रेजों से छुपते हुए 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया, और इसी 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस का नाम भी दिया गया। आज आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों? ताकि 26 जनवरी हमेशा अमर रहे, क्योंकि भारत में पहली बार भारत का झंडा रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को ही फहराया गया था। BPSC प्रीवियस ईयर PT।